हेलो स्टूडेंट। मैं मकवाना हितल आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, मैंने आपको जो क्या निराश हुआ जाए चैप्टर नंबर 3 है, उसकी वर्कशीट और पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है। सो क्वेश्चन आंसर आपने अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे और अच्छी तरह से अच्छी हैंडराइटिंग में लिख लिए होंगे। अब मैं आपको इसके प्रश्न के जो उत्तर है वो समझाऊंगी। जैसे आपने लिखे और पढ़े हैं तो आपको जो क्वेश्चन के आंसर है वो समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। पहला जो क्वेश्चन है वो है, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। मन बैठ जाना, मन बैठ जाने का मतलब क्या होता है? उदास होना। अगले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि मुहावरों के अर्थ। तो मन बैठ जाना यानी कि उदास होना, निराश हो जाना। तो लेखक का मन क्यों बैठ जाता है, तो क्यों उदास हो जाता है? तो हमने जो पाठ है वो हमने समझा था। तो आज की जो परिस्थिति है उसके कारण और ईमानदारी दूर हो गई है, ये सारी भ्रष्टाचार बढ़ गया है, ये सारे कारणों के कारण उनका मन बैठ जाता है, उदास हो जाता है। अब हम इसे इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार से समाचारों से भरे रहते हैं। हमारा देश का जो अखबार है वो चोरी, डकैती और मतलब कि सारी जो गलत चीज़ें हो रही है वो सारी चीज़ों से ही समाचार पत्र भरे रहते हैं। कोई अच्छी और घमंड करने वाली गौरवपूर्ण बातें अखबार में, न्यूज़पेपर में आती नहीं है। मात्र और मात्र चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार की खबरें ही होती है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। जो राजनीतिक दल है वो एक दूसरे पर दोषारोपण करने पे ही व्यस्त रहते हैं। तो हमारी प्रगति के बारे में कब सोचेंगे? वो लोग तो मिलजुल के काम करने की वजह एक दूसरे की गलतियां निकालने में, एक दूसरे पे आरोप लगाने में ही व्यस्त रहते हैं। तो उस व्यस्त वो टॉपिक पे बात होती रहती है, उसी कारण हमारे विकास की, उन्नति की, प्रगति की तो बात ही हो पाती नहीं है। तो राजनीतिक दल है जिसे जिसके सिर पर हम, जो लोकशाही हमारा देश है उनके सिर पर हमारे विकास का जो डेवलपमेंट जो होता है वो उनको करना है। पर वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाते हैं और एक दूसरे पे क्या करते रहते हैं, दोष लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया। लेखक को ऐसा लगता है ये सारी परिस्थितियां देख के। क्या? तो एक आप फर्स्ट टॉपिक ऐसा लिख सकते हो कि समाचार पत्र है वो चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरा रहता है। और सेकंड पॉइंट कि राजनीतिक दल है जो आज के, जिन्हें हम वोट देते हैं, वो लोग भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदार ही नहीं रहा। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। संदेह यानी शंका, शक। हर कोई एक दूसरे को शक के नज़र से देखता है। अच्छाई की अपेक्षा कहीं पे रही नहीं है। अगर कोई इंसान अच्छा है फिर भी हमको ऐसा ही लगता है कि उसमें सारी बुरी चीज़ें ही होंगी, क्योंकि आज आधुनिक समय में अभी वास्तविकता ऐसी छाई हुई है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। स्टूडेंट, मैंने आपको समझाया कि राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, यानी कि जो लोग जितने ऊंचे पद पे है, उनकी जितना हुद्दा उनका बड़ा है, पर वो लोग उस ओहदे का सही इस्तेमाल करने की जगह उसका मिसयूज़ करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं और अपनी ही सुख सुविधा पे लगे रहते हैं। आप देखते हो आज के जो नेता लोग हैं वो अपने टैक्स के और ऐसे सब, हम अभी भरते हैं, बिल भरते हैं सब, तो वो सारी चीज़ें हमारे ही पैसों से वो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, विदेश जाते हैं और ऐसे ही अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते हैं, अपने अपनी ही सुख सुविधा देखते हैं।
सामान्य जो जन है, सामान्य जन है, उनकी कोई तकलीफ दूर करने का सोचता नहीं, यानी कि उनकी जो जिम्मेदारी है वो अच्छी तरह से वो निभा नहीं रहे हैं। सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त हैं। देश के हित की बातें बहुत कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। तो लेखक का मन इसलिए बैठ जाता है कि देश और समाज की जो अभी हाल की जो परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। मन बैठ जाना यानी उदास हो जाना। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, भारत को महामानव समुद्र क्यों कहा जाता है? स्टूडेंट, आप लोग जानते हो कि भारत एक विशाल जन समुदाय वाला देश है। हमारे देश की जो आबादी है बहुत ही बड़ी मात्रा में, विश्व में हमारा दूसरा नंबर आता है, चीन का पहला आता है। तो भारत एक प्राचीन और विशाल देश है। भारत प्राचीन और कैसा देश है? विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई और यहीं बस गई। सदियों से हम लोग जानते हैं कि अनेक जातियाँ सिंधु प्रदेश से द्रविड़, आर्य, ये सारे लोग यहाँ पे आए और यहाँ पर ही बस गए। विदेशों से भी अनेक धर्मावलंबी यहाँ, विदेश जो है, विदेश विदेश से भी अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। जो लोग विदेश से आए थे वो भी यहाँ आकर भारतीय बन गए हैं। इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। भारत कैसी भूमि है? तो स्टूडेंट, आप अगर सविस्तार जो प्रश्न है उसका उत्तर अच्छे से समझेंगे तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य के, दो तीन वाक्य के, उसके भी आंसर आप बहुत अच्छी तरह से लिख सकेंगे। तो भारत व आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। हम जानते हैं कि भारत में केवल एक धर्म के लोग नहीं बसते, विविध धर्म, विविधता में ही एकता है। भारत देश में विविधता में ही एकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फिर उसमें भी अलग अलग होते हैं ज्ञाति के लोग, प्रजाति। तो ये सारे बसे हुए हैं, इसलिए भारत एक मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं का भी प्रभाव है। भारतीय जो सभ्यता है हमारी, उसमें विदेशी सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गई है। जैसे कि दूध में शक्कर घुल जाती है, उसी तरह विदेश की संस्कृति भारत की संस्कृति में घुल मिल गई है। भारतीय समाज में देसी विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए। मैंने आपको बोला कि दूध में जैसे शक्कर घुल जाती है, उसी तरह सब लोग भारत में आके बस गए और घुल मिल गए हैं। भारतीय समाज में देसी विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए हैं, इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? जो धर्म है उसको भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तो शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है। शासन और समाज, जो हमारा शासन चल रहा है, जो हमारी व्यवस्था चल रही है, वो और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है। लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। जो अध्यात्म है, जो धर्म है, वो कानून से क्या है? बड़ा है।
धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के कारण ही क्या बना हुआ है? तो सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म के भय से ही मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते। धर्म बुद्धि, पाप, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, तो ये सब लोग समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि वो धर्म से डरते हैं, धर्म को वो कानून से बड़ा मानते हैं। तो भारतवासियों के हृदय में आध्यात्मिकता पूरी तरह समाई हुई है, इसलिए वह लोग धर्म बुद्धि के कारण ही दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध और विकारों पर संयम रख सकती है और निष्कृष्ट आचरण करने से रोकती है। निष्कृष्ट जो आचरण यानी व्यवहार, निष्कृष्ट खराब, बुरा, दुराचार करने से वो रोकती है। इसलिए आचरण यानी कार्य, व्यवहार, इसलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। इसी कारण धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। कंडक्टर ने, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने दो टॉपिक ऐसे सीखे, जो एक कंडक्टर और एक टिकट बाबू। तो उसमें एक क्वेश्चन कंडक्टर के बारे में है कि कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई। तो एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। एक बार क्या हुआ, लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य यानी कि मंजिल, अपने जहाँ पहुँचने से पहले ही क्या हो गया, 5 मील 5 किलोमीटर दूर एक सुनसान यानी निर्जन जगह, जहाँ कोई जीवा, सुनसान हो, कोई हो ना, वैसी जगह बस क्या हो गई, खराब हो गई थी। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। जो बस का कंडक्टर था वो समझ गया था, तो वो समझ गया कि बस अब आगे जा सकेगी नहीं। वह एक साइकिल लेकर चला गया। उसने क्या किया, एक साइकिल लेकर वो तो चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। रात का समय था, सुनसान जगह थी और बस खराब हो गई थी और कंडक्टर को समझ में आ गया था कि अब ये बस शुरू होगी नहीं, इसलिए वो साइकिल लेके चला गया। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। देखो, अब अच्छा इंसान हो तो भी उसको सब शक की नज़र से देखते हैं और अपने साथ बुराई होगा ऐसी अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि आधुनिक समय में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी ही है। लेखक को लगता है कि ईमानदार मानस जो है, इंसान, मनुष्य, वो बचे नहीं है। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। व्याकुल होना, बहुत ही व्याकुल थे उनके बच्चे भोजन और पानी के लिए। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। अब ऐसी परिस्थिति आ गई कि यात्री सब ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। तो क्यों हो गए? तो यात्रियों को ऐसा लगता था कि सुनसान जगह पर चोरी डकैती बहुत होती थी। तो जो बस का ड्राइवर था और जो कंडक्टर था वो डाकुओं से मिले हुए हैं और ड्राइवर रुककर कंडक्टर को डाकुओं को लेने के लिए भेज दिया है। ऐसी गलतफहमी की वजह से, गलत सोच की वजह से, शक की वजह से वो ड्राइवर को मारने पीटने की
तैयारी में थे। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। उसी समय जो बस का कंडक्टर था वो एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। यात्री ने क्या किया, उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। देखो स्टूडेंट, अब क्या हुआ, जो लोग जिसके बारे में शक कर रहे थे वो इंसान तो उनकी मदद कर रहा था, बस भी लेके आया और बच्चों के लिए दूध और पानी भी लेकर आया। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई थी। तो इस तरह बस कंडक्टर ने क्या किया था, अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई थी। स्टूडेंट, आपको सविस्तार प्रश्नों की समझूती अच्छी तरह से प्राप्त हो गई होगी। आशा रखती हूँ कि आप सविस्तार प्रश्न, 2-3 वाक्य के प्रश्न के उत्तर और 1 वाक्य के प्रश्न के उत्तर बहुत ही अच्छी तरह से लिख सकोगे। तो अब अगले वीडियो में हम व्याकरण के कुछ टॉपिक देखेंगे। अस्तु।